फंडर साहब ये बता दो निदा खान है कहां? तुम्हारा डीजीपी कर क्या रहा है? तुम्हारी एटीएस कर क्या रही है? तुम्हारी मुंबई पुलिस जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है वो कर क्या रहा है? बस तुम फिलहाल इतना बता दो। तुम्हारी सारी बातें झूठ लगती हैं कि ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, यार सब मिलके पोपट बना रहे हो भाई, सब खेल रहे हो हमारे साथ, एक दूसरे भिड़े पड़े। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो पहले महाराष्ट्र नासिक से खबर आई टीसीएस की, जिसकी बात सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में करूंगा, और फंडरस साहब से भी कुछ एक सवाल पूछ लूंगा, भले मुझे पता है उन तक नहीं पहुंचेगा। और अब दूसरी खबर आ रही है साथियों मुंबई की मीरा रोड से। मुझे पता है कि यह खबर इतनी सुर्खियां नहीं बटोरेगी क्योंकि मारने वाले के हाथ में AK-47 नहीं थी, छुरा था, पहला। दूसरा, यहां पर दो घायल हुए, एक गंभीर रूप से, और 20, 25, 30 नहीं मारे गए। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि हमारे देश में जब तक केले की तरह 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन लोग नहीं मारे जाते, या उदाहरण के तौर पर सैनिक भी वीर गति को प्राप्त नहीं होते, तब तक देश में वो कंपन देखने को नहीं मिलती जिसकी मैं हमेशा उम्मीद करता हूं। तो साहब जैब जुबैर अंसारी 31 वर्षीय, ये साइंस में ग्रेजुएट थे। अंसारी अच्छा पसमंदा थे, चलिए। और इन्होंने मीरा रोड पर एक बड़ा काम कर दिया, नाम पूछकर कर दिया। 2010 से 2019 तक साइंस में ग्रेजुएट थे, अमेरिका में नौकरी करी थी। वहां से नौकरी छोड़ के आए, फिर अकेले रह रहे थे। ज्यादा टाइम ये जनाब ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस लेते थे, वाह भाई वाह, और साथ में ऑनलाइन कोर्स भी करते थे आतंक का, जो अभी प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अभी अनफोल्डिंग स्टोरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पैसे पहले इसको एंटी टेरर सेल को दिया गया था, उसके बाद मुंबई एटीएस इस मामले को देख रही है। अब जो आरोप हैं वो ये हैं कि इनके घर के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां जैसे कोई प्राइवेट एजेंसीज के गार्ड बिठा दिए जाते हैं, 2 गार्ड बैठे थे। ये वहां पे 4 बजे टहलते हुए पहुंचते हैं, छुरा अभी फिलहाल इनके पास बताया जा रहा है, और वहां पे राजकुमार से इनकी कोई बात होती है कि भाई 4 बजे कहां तुम अंदर टहल रहे हो, क्या कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। इस मुद्दे को लेकर इनका कुछ आर्गुमेंट होता है, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताता है, राजकुमार मिश्रा। फिर जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये कहते हैं कि भैया ये बताओ कि तुम मुझे कलमा पढ़ के सुनाओ, वो मना करता है। फिर इनके पास जो छुरा था, 2 रिपोर्ट्स हैं, एक ये है कि जब आर्गुमेंट होता है ये घर जाता है और छुरा लेके आता है, एक ये है कि इसके पास छुरा था और ये लेकर राजकुमार मिश्रा पंडित जी के खोप देता है। जब हल्ला मचता है तो दूसरा गार्ड सुब्रतो वहां पर जो थोड़ी दूर पर था, वो भाग के आता है, रोकने की कोशिश करता है, उसके भी छुरे लगते हैं। राजकुमार मिश्रा की हालत गंभीर है, सुब्रतो के भी छुरे लगे हैं, लेकिन हाँ उसकी हालत इतनी गंभीर नहीं है। इसके बाद जब पुलिस हरकत में आती है, इनके घर पहुंचती है, तो पता चलता है कि इनके घर पे आईएसआईएस के काफी सारे नोट्स रखे हुए थे। इनकी सर्च हिस्ट्री में आईएसआईएस हो गया या और संगठन हो गए, इनकी सर्च हिस्ट्री में वो साहब देखने को मिलता है। अकेले रहता था और इसको वहां की पुलिस फिलहाल लोन वुल्फ अटैक, जिसको जो आदमी होता है जो खुद ही अपने आप को रेडिकलाइज करता है, वैसे रेडिकलाइज हम सब भाई लोग होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कम कौन है, ज्यादा कौन है, और बीमारी, और ज्यादा होते होते कौन सी बीमारी दिमाग के बुखार तक पहुंच गई है। ठीक है, हरारत जिसको बोलते हैं 99 डिग्री टेम्परेचर, वो सबको होता है। तो साहब वो वहां पर ये अकेले रहता था और देख देख के इसने अपने आप को ही रेडिकलाइज किया और इस घटना को अंजाम दिया। ये तो हो गई घटना। अब इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने यह बोला है कि ये जो था जैब जुबैर अंसारी, ये हिंदुओं को मारना चाहता था, रेडिकलाइज था, आतंक से जोड़ के इस घटना को देखा जा रहा है। चलिए ये बात भी हो गई। अब खबरें निदा खान की बड़ी रोचक आ रही हैं। 27 तारीख को नासिक सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए इनका आर्गुमेंट हो चुका है, और जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। रिजर्व का मतलब ऑर्डर रोक लिया जाता है लिखवाने के लिए, पर ऑर्डर क्या है अभी मुजबानी ऑन द अक्रॉस द डाइस पढ़ा है, बताया नहीं गया है।
और 2 मई को यह तय होगा कि इनको एंटिसिपेटरी बेल निदा खान को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और भी अलग अलग साक्ष्य सामने आ रहे हैं। एक तो ये आया है, एक दूसरा प्राइम अक्यूज, उसका मैं नाम मिस कर रहा हूं, वो लड़की से जिसने जो मैरिड था लेकिन इसने बताया नहीं था, जहां से किस्सा शुरू हुआ था आपको याद होगा, हम बता चुके हैं। जिस लड़की के पेरेंट्स ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि हमारी लड़की को इस तरह से टीसीएस ऑफिस में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर ये रेड होनी शुरू हुई और अंडरकवर एजेंट जाके वहां पर बैठे और वहां पर जाके जब उन्होंने देखा, फिर ये सारा मुकदमा आपको पता है किस तरह से डेवलप हुआ। उसने अपने मोबाइल में हर ऐप पर अलग पासवर्ड लगा रखा है, जो वो पासवर्ड नहीं बता रहा है। तो ये तो चलिए एक इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी खबर हो गई। निदा खान से जुड़ी खबर ये आई है, वो तो अभी लापता है, आपको पता है। और ये आई है कि जो ये 2-3 लड़कियों को ये इन्फ्लुएंस करना चाह रही थी, इनको घर ले गई थी, वहाँ पर बुरखे के और हिजाब के फायदे बताए थे, दुआएं बताई थी, लिटरेचर दिया था, ऑनलाइन इंस्टा या यूट्यूब पर जो इस्लामिक लिटरेचर होता है थियोलॉजी से जुड़ा, वो इनको ये दिया करती थी। और साथ में एक लड़की को मलेशिया की जॉब के लिए ये राजी कर रही थी, जहां पर उसको जाके किसी मिस्टर इमरान के अंडर काम करना था, अच्छी सैलरी का वादा किया गया था और ये भी वादा किया गया था कि अगर तुम अपना नए नाम चेंज कर लो, नया पासपोर्ट बनवा लो, तो वहां पर मलेशिया में जॉब लगनी बीइंग अ मुस्लिम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो हो गया। इसी बीच महाराष्ट्र में एमआईएम के जो पूर्व सांसद रहे हैं इम्तियाज जलील, उसका बयान आया है और उसने अपने बयान में बोला, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, कोई उसके ऊपर बोलने वाला नहीं, सब खामोश के खामोश। लेकिन मैं गया, उस बच्ची से मिला, उसकी रोटी बिलखती मां से मिला। बाप इतना टेंशन में। ये तो हो गई एक तरह से पूरी कंपाइलेशन। अब चलते हैं बीच की एक कड़ी से फडणवीस साहब के पास। फडणवीस साहब ने हमें यह तो बता दिया कि जैब जुबैर अंसारी 31 वर्षीय ने जो 2 राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो पर हमला किया, ये इस मारे किया वो रेडिकलाइज था, नाम पूछ कर किया और उनको छुरे मार दिए। तो इतनी बात तो हमें वहां के गार्ड ने ही बता दी, दोनों ने बता दी। फंडर साहब ये बता दो निदा खान है कहां, तुम्हारा डीजीपी कर क्या रहा है, तुम्हारी एटीएस कर क्या रही है, तुम्हारी मुंबई पुलिस जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है वो कर क्या रहा है। बस तुम फिलहाल इतना बता दो। तुम्हारी सारी बातें झूठ लगती हैं जब तुम निदा खान को नहीं पकड़ पाते और इम्तियाज जलील मंच पे खड़े होकर बोल रहा है जलील कि मैं मिल के आया हूं। यार चूतिया बना रहे हो भाई, यहां पे गाली लग रही है, आई एम सॉरी, यहां लग रही है। यार यही हो रहा है कि पवन खेड़ा नहीं पकड़ा जा रहा। भाई कैसी पुलिस चला रही है गृह मंत्रालय इस देश में, पवन खेड़ा नहीं पकड़ा जा रहा, निदा खान नहीं पकड़ी जा रही। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि देखूं इन दोनों को एंटिसिपेटरी फाइनली मिलती है या नहीं मिलती है, या ये दोनों पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, या हीट इतनी बढ़ा दी जाती है ये सरेंडर करते हैं या नहीं करते। अगर ये दोनों यानी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके बाद हाई कोर्ट निदा खान, अब पवन खेड़ा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद फिर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है फाइनली, और उसके बाद इनकी बेल हो जाती है, तो यार ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, यार सब मिलके पोपट बना रहे हो भाई, सब खेल रहे हो हमारे साथ, एक दूसरे भिड़े पड़े, कोई निदा की तरफ से, कोई उसकी तरफ से, जो वहां पर पीड़ित बताई जा रही हैं, पीड़िताएं बताई जा रही हैं, लेकिन गेम कुछ और ही चल रहा है अंदर। भाई डीजीपी को सस्पेंड करो भाई, तुम ग्रह भी देखते हो फडणवीस साहब, जिम्मेदारी लेकर एक डेट अनाउंस करो, मैं इस दिन इस्तीफा दे दूंगा अपने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी से, मैं नहीं चला पा रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ गृह मंत्रालय का बाहर, मैं किसी जिम्मेदार आदमी को अलग इसको हैंड ओवर कर रहा हूं। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। चलो हमें तो कंटेंट मिल गया, चैनल को भी कंटेंट मिल गया, हमने वीडियो बनाए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख व्यू गए, चलो हमें डॉलर्स भी मिल गए। पॉइंट है हमारे देखने वालों को थोड़ा टाइम पास हो गया, कुछ ऑनलाइन रंजिश हो गई,
लेकिन तुम क्या खेगे, तो हम तो जो कर रहे हैं देखो हमने बता दिया। हमें कंटेंट, देखो इतना ईमानदार आदमी मिलेगा कोई सोशल मीडिया पर। हमें तो तुमने कंटेंट मिल गया, हमने उसको 4 बार रिप्रोड्यूस कर दिया, हमें पैसा भी मिल गया, डॉलर्स आए ना, हमें मिल गया है, तो हमने तो बता दिया हम क्या कर रहे हैं। तुम भी तो बताओ फंडावस, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है। या मामू बनाकर मौखिक लाभ लेने हैं तो लिए जाओ, लेकिन 25 साल बाद बहुत पछताओगे। अगर आम तौर पे जितना मैं अपना ख्याल रखता हूं, अगर मैं इतने साल जिंदा रही हूं तो मौत 10 मिनट बाद आ सकती है, तो 25 साल बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो इसी लहजे में करूंगा कि बेटा बताता था तुम लोगों को कि 25 साल बाद 2025 में बताया था कि ये दो मौखिक लाभ लेने के लिए ना सांप्रदायिकता पर खेल रहे हो तुम ये 25 साल बाद बहुत नुकसान होगा बेटा तुम्हारा। तो देखो बेटा, अब हो गया नुकसान, हो गया। ये वीडियो अपलोड करूंगा 2050 में, अगर जिंदा रहा तो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।